जय हिंद दोस्तों। आज हम जो है लेटर वैदिक एज जो है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और इसके पहले हमने अर्ली वैदिक एज जो था और जो उसके इम्पोर्टेंट जितने मतलब मैक्सिमम इनसे आप देखेंगे ना तो कंपटीशन में जो छोटे छोटे शॉर्ट टर्म्स है ना कि किनको क्या कहते हैं वही सब बस पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि बहुत डीपली पूछा जाएगा प्री या मेंस में। इस तरह की चीज़ें नहीं है, जो इनके टर्म्स हैं वो सब बस पूछे जाते हैं। वो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बता दिए थे। इनके जो कुछ हैं वो हम देख लेते हैं। आप इन वीडियोस को एक बार ध्यान से पूरा देखिएगा, आपको लगभग सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो लगभग प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करूंगा। आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं लेटर लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज जो देखते थे हम वो लगभग 10,000 बीसी से 600 बीसी 1000 बीसी से 600 बीसी तक की जो एज है उसको हम लेटर वैदिक एज कहते हैं। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट था वो था आयरन का यूज। आयरन यूज आयरन की डिस्कवरी की वजह से आयरन के इनने इम्प्लीमेंट्स बनाए। इम्प्लीमेंट्स आयरन के टूल्स और इम्प्लीमेंट्स बनाए। टूल्स इम्प्लीमेंट्स कह सकते हैं, जैसे कुल्हाड़ी हो गई, एक्स हो गया। इसकी मदद से इनका एक्सटेंशन हुआ, एक्सटेंड किया इनने अपने आप को। जब हमने देखा था कि अर्ली वैदिक में, अर्ली में ये वेस्टर्न यूपी तक थे, वेस्टर्न यूपी तक थे सिर्फ सीमित ये। उसके बाद इनने यहाँ के जो डेंस फॉरेस्ट से, जो डेंस फॉरेस्ट हैं इनको काटा। अब आप समझिएगा, बस इनकी मैं एक जिस्ट आपको बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानी की तरह आप समझ लीजिए। जो डेंस फॉरेस्ट है, अब लोहे की जो आयरन के एक्स वगैरह थे इनसे काटना इन फॉरेस्ट को आसान हो गया। इनको काटने के बाद ये गंगा यमुना दोआब में, जो भी था आपका गंगा यमुना दोआब, यमुना दोआब में ये यमुना दोआब जो रीजन है आपका बिहार तक, नियरली प्रेजेंट टाइम बिहार तक ये एक्सटेंड हो गए। फॉरेस्ट काटते रहे और ये वहां तक बढ़ते रहे। अब यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि ये जो लैंड है यहाँ पर अलुवियल सॉइल है, अलुवियल सॉइल। अब अलुवियल सॉइल को अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, अलुवियल सॉइल में एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है अलुवियल सॉइल में। आप देखेंगे गंगा गंगा यमुना जो अपना यूपी है, यूपी में भी आप देखेंगे कि यूपी बहुत सारी चीज़ों में मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट है। जैसे व्हीट में हो गया, राइस में हो गया, आपके शुगर केन में हो गया, पल्सेस में हो गया, इस तरह में बहुत एक अच्छी वो रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ अलुवियल सॉइल्स है। अलुवियल सॉइल कहाँ से आती हैं? जो गंगा बहती है तो ऊपर से जो सॉइल्स आती हैं कि आपकी ये इरोजन की वजह से छोटी छोटी होते हुए माउंटेनियस एरियाज से यहाँ पर ये धीरे धीरे फाइन सॉइल्स होती हैं तो ये डिपॉजिट होती चली जाती हैं आपके फ्लडिंग प्लेन में। तो ये इसलिए अलुवियल सॉइल से एग्रीकल्चर हुआ। अब आप एक चीज बताइए, जब एग्रीकल्चर हुआ तो एग्रीकल्चर में जो आदमी लैंड होगी फिर वो लैंड पे सेटल होना स्टार्ट हुआ प्रॉपरली। लैंड से मैं दिखा देता हूं, लैंड में सेटल होना स्टार्ट हुआ, मतलब वो अपनी एक लैंड से वो पूरी तरह से जुड़ गया क्योंकि उसके मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स आने लगे, मटेरियल एडवांटेज होने लगा। एग्रीकल्चर हो गया तो उसके खाने की आपूर्ति होने लगी। गंगा के किनारे थे तो पानी की भी कोई कमी नहीं थी। ठीक है, एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हो गया। अब आप देखिए कि जब आपके मटेरियल बेनिफिट्स जुड़ गए, मटेरियल बेनिफिट्स, मटेरियल बेनिफिट्स आपके अपनी लैंड से जुड़ गए, तब आप जब लैंड से आपके मटेरियल बेनिफिट्स जुड़ गए तो आप इन लैंड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप इसको कवर, एक तो एनक्रोच करने की कोशिश करेंगे कि मेरी जमीन है। इसी सोच की वजह से फिर ये जो ट्राइबल नेचर था, ट्राइबल सॉरी ट्राइबल, जो ट्राइबल पॉलिटी आप देखते हैं ये किस में कन्वर्ट हो गई? मोनार्कियल, मोनार्कियल पॉलिटी में। मतलब जो ट्राइबल चीफ थे, ट्राइब पर जो रूल करते थे, अब वो एक टेरिटरी पे रूल करने लगे। टेरिटरी, टेरिटरी पे रूल करने लगे ना, आपने देखा ना। क्योंकि उनके एक, अब उनकी जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी उतनी ज़्यादा उनको प्रोडक्टिविटी होगी, है ना। उससे वो जो है, अब प्रोडक्टिविटी होगी तभी तो उनको वो प्रॉस्पेरस होंगे। इसलिए वो एक लैंड से अटैच होते चले गए अपनी, और अटैच होने के लिए फिर उनने अपनी प्रॉपर टेरिटरी बनाई कि ये मेरी ज़मीन है, यहाँ तक मेरा राज्य है। तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई। जब राज्य होगा तो उसका राजा होगा, तो इसलिए यहाँ पर किंग की स्टार्टिंग हुई। पहले ट्राइबल चीफ थे, वो बदल के हो गए किंग। अब ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट जो बात है कि इस समय डिवाइन ऑरिजिन ऑफ किंग भी की भी थ्योरी आ गई। डिवाइन ऑरिजिन ऑफ किंग,
ये मैंने देखा था ना, आपको बताया था डिवाइन ऑरिजिन ऑफ किंग की जो थ्योरी थी, ये आपकी तैत्रेय ब्राह्मण की जो थी, तैत्रेय ब्राह्मण में ये लिखा हुआ था, ब्राह्मण कि दैवीय राजा एक दैवीय अवतार है, आप सब पे रूल करने के लिए राजा एक दैवीय अवतार के रूप में प्रेजेंस हुआ है। तो ये चीज आपने यहाँ समझ ली। अच्छा एक बात बताइए, जब आपकी टेरिटरी बन गई तो फिर आपको इसको प्रिजर्व करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा। प्रिजर्व करने के लिए फिर आपको आर्मी की जरूरत होगी। तो आपने देखा यहाँ पे एक आर्मी मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया था, आर्मी मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया था। अब अगर हम आर्मी मेंटेन करें, क्योंकि हमें अपनी टेरिटरी बचानी भी तो है, तो अगर हमें टेरिटरी बचानी है तो हमें आर्मी रखनी पड़ेगी। अब आर्मी के खर्चे भी होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, राज्य चलाने के खर्चे होंगे, है ना, आर्मी के एडमिनिस्ट्रेशन के सबके खर्चे होंगे। तो ये एक्सपेंसेस की वजह से टैक्सेस कलेक्शन स्टार्ट हो गया, टैक्सेस कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। टैक्सेस किसके फॉर्म में? लैंड टैक्स हो गया, आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया। इस टैक्सेस से तो अच्छा, अब जो ये टैक्सेस लेते थे, फर्टाइल जो लैंड थी, फर्टाइल लैंड की वजह से प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी थी कि जो प्रोडक्टिविटी थी लैंड की वो बहुत अच्छी थी। तो उसकी वजह से एक्सेस ग्रेन्स थे, एक्सेस ग्रेन्स। तो ये खुद के लिए भी थे, सेल्फ यूज और फॉर टैक्सेस, दोनों चीज़ों के लिए काम करते थे। तो हमने ये एक बेसिक चीज़ें देख ली कि आखिरी कैसे कैसे ये चीज़ लेटर वैदिक जो है पॉलिटी आपकी आगे बढ़ी। फिर हम आगे देख लेते हैं कि जब ये किंग आए तो इसीलिए किंग ने बहुत सारे अपने आप को नाम देने स्टार्ट किए, लाइक अधिराज। यहाँ पे ही थे, पिछले में आप देखेंगे अर्ली वैदिक में नहीं थे। अजराज हो गया, राजाधिराज हो गया, राजाधिराज, और सम्राट, इकराट, ये सब लोग हो गए। सम्राट हो गया, इकराट हो गया। हम अथर्ववेद बताता है कि अथर्ववेद में लिखा हुआ है, अथर्ववेद में इकराट को हाईएस्ट माना गया है, हाईएस्ट माना गया है इकराट को। ये चीज आप याद रखिएगा, ओके। अब हम यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए जो मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंशन ऑफ आर्यास टू ईस्टर्न गंगेटिक, जो ईस्टर्न साइड था वेस्ट यूपी से लेके ईस्टर्न गंगेटिक प्लेन्स में, इनका जो एक्सपेंशन स्टार्ट इनने पूरा कवर कर लिया था जंगलों को काट काट के। अब हम देखते हैं कि देखिए ग्रोथ ऑफ लार्ज किंगडम्स, ये बात मैंने डिस्कस कर ली थी कि लार्ज किंगडम्स बनते चले गए थे क्योंकि उनके मटेरियलिस्टिक एडवांटेज जुड़ते चले गए थे उनकी लैंड से, इसलिए लार्ज किंगडम्स बन गए थे और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी बनी। कुरु और पंचाल आप देखेंगे, कुरु और पंचाल इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे जो इस टाइम पे फ्लोरिश हुए। ये देखिए परीक्षित और जन्मेजय, ये इंपॉर्टेंट फेमस रूलर थे कुरु किंगडम के। कई बार आया किस किंगडम के थे, तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ देख लीजिए कि कुरु पंचाल के फॉल के बाद, जब कुरु पंचाल का फॉल हुआ तो अब आगे देखेंगे ना 16 महाजनपदास जो थे, और उनके बाद जो इंपॉर्टेंट उसमें जो किंगडम्स थे उनमें जैसे कौशल, काशी, विदेह, ये सब लोगों का भी बाद में उत्पत्ति स्टार्ट हुई, क्योंकि जो 6 BC थी, 6 सेंचुरी BC, वहीं पर हम देखते हैं 16 महाजनपदास जो आए थे, तो वहां पर हम देख लेंगे उनको। जनक, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका, जनक जो है किंग थे विदेह के। ठीक है, लेटर वैदिक टेक्स्ट जो है 3 डिवीजन्स इंडिया की बात करते हैं, जिसमें आर्यावर्त हो गया नॉर्थ इंडिया, मध्य देश सेंट्रल इंडिया, और दक्षिण पथ साउथ इंडिया, ये 3 लोगों की बात करते हैं। फर्दर हम देखते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया था कि पहले ट्राइब्स चलती थी, छोटी छोटी जो ट्राइब्स थी वो मिल जो आपकी जो छोटे छोटे विलेज, विलेज से क्या था आपका विश, है ना, जन, जो आपकी जो जन थी वो हमने देखा था ना कि जो ग्रुप ऑफ विलेजेस थे वो पूरे बन के बड़े होके जो है वो जन बनाते थे, मतलब ट्राइब्स, है ना। सबसे पहले आपकी छोटी यूनिट थी फैमिली, कुल, ठीक है। कुल के बाद आप क्या आता था ग्राम, ग्राम के बाद क्या आता था विश, विश मतलब ये ऐसे था ना, कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। अब राष्ट्र का कॉन्सेप्ट इसमें आ गया था, आप याद रखिएगा राष्ट्र, ये राष्ट्र का कॉन्सेप्ट था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे ही थे। अब राष्ट्र हो गया, ये टेरिटरी की बात करने लगे। तो अब ट्राइब्स मिलके जो है ये जन बनाती थी, जन ट्राइब्स ही बोलते थे ना उनको, राजन, इनके चीफ को राजन बोलते थे। अमलगमेटेड टू फॉर्म जनपदास, देखिए ये लिखी है ना, जनपदास और राष्ट्रास, 16 महाजनपदास जिनकी उत्पत्ति हुई ना, ये चीज हो गई। अब आगे देख लेते हैं, साइज ऑफ किंगडम्स बड़े होते चले गए, मैंने आपको बताया ना, मटेरियल बेनिफिट्स ज्यादा गेन करने के लिए बड़े होते चले गए किंगडम्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इसमें कुछ यज्ञ करते थे, यज्ञ, यज्ञ कुछ इंपॉर्टेंट थे, मैं नीचे दिखा देता हूँ आपको। यज्ञ थे जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, ये देखिए
ये इसमें ये यज्ञ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा लेदर में। राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ क्या था कि सेक्रीफाइसेस, राजा को सेक्रीफाइसेस देते थे। जो राजसूय यज्ञ बेसिकली जो था उसमें हम राजा को सेक्रीफाइसेस देते थे टू कन्फर सुप्रीम पावर, मतलब उनको सुप्रीम पावर दिखाने के लिए जो राजा को सेक्रीफाइसेस दी जाती थी। तो ये आपकी राजसूय हो गई। दूसरी वाजपेय, वाजपेय अगर आप देखेंगे तो चैरियट रेस, चैरियट रेस थी ये, है ना। और उसमें जो है उसको जीतना होता था, उसके सभी किंग्समैन के उसमें चैरियट रेस में इसको जीतना होता था। तो ये वाजपेय हो गया चैरियट रेस, आप ये चीज याद रखिएगा। फिर आता अश्वमेध, अश्वमेध क्या था, हॉर्स सेक्रीफाइस। एक हॉर्स को जो है राजा पूरे एरिया में छोड़ देता था। वो राजा बिना रोक टोक जो घोड़ा था, अगर वो जिस जिस क्षेत्रों से बिना रोक टोक घूम के आ जाएगा तो वो राज्य जो है राजा के अधीनता स्वीकार कर लेते थे। किंग की जो डोमिनेंसी थी राजा की उसको स्वीकार कर लेते थे। तो वो था हमारा अश्वमेध यज्ञ। हमने रामायण में देखा अश्वमेध यज्ञ, और बहुत सारे वर्णन मिलते हैं ना अश्वमेध यज्ञ के। हमने देखा था कि पुष्यमित्र सुंग के अश्वमेध यज्ञ का वर्णन मिलता है जो आपका अयोध्या इंस्क्रिप्शन में है, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो इस तरह से। फिर आपकी देख लेंगे अग्निशोत्तम यज्ञ, सेक्रीफाइसेस ऑफ एनिमल्स, जानवरों की सेक्रीफाइस अग्नि के लिए, जो कि पूरे एक दिन चलती थी। ये चीज आपने देख ली। तो ये इंपॉर्टेंट यज्ञ थे जो कि हम इसमें देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। हमने आगे ये देख लिया था कि यज्ञ देख लिया हमने। अब देख लेते हैं कि इसमें नए ऑफिसर्स जो थे इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, भाई एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा हो गया तो अभी नए ऑफिसर्स भी नए नए चाहिए थे। तो पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी के अलावा अब टैक्स कलेक्शन के लिए भी लोग चाहिए थे। तो टैक्स कलेक्टर जो आए, ट्रेजरी ऑफिसर आए, टैक्स कलेक्टर। ट्रेजरी ऑफिसर को हम संग्रहत्री कहते थे, याद रखिएगा। ट्रेजरी ऑफिसर जहां पे हम टैक्सेस को जमा करते थे उसको संग्रहत्री बोलते थे, और ट्रेजरी ऑफिसर को संग्रहत्री बोलते थे हम बेसिकली। और जो टैक्स कलेक्टर है, टैक्स कलेक्टर को हम भागदूत भी बोलते हैं, कई जगह समहर्थ भी बोलते हैं, हम आगे देख लेंगे। जो कमिटीज थी, सभा और समिति, ये चीज आप याद रखिएगा कि जो सभा थी, सभा का इंपॉर्टेंस घट गया, सभा का इंपॉर्टेंस घट गया था, और विधाता कंप्लीटली डिसअपियर ही हो गई थी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अर्ली वैदिक में सभा, समिति और विधाता 3 थे। लेटर वैदिक में आपकी जो विधाता थी कंप्लीटली डिसअपियर हो गई, और सभा का तो अस्तित्व ही डिमिनिश हो गया। जो थोड़ा बहुत था वो समिति का बचा हुआ था, क्योंकि अब डोमिनेंस किसकी हो गई थी, किंग की। रिलीजन के बारे में समझ लेते हैं कि रिलीजन क्या था। अब जो इस समय जो रिलीजन था अर्ली वैदिक में, आपने एक चीज याद रखी थी, इंद्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गॉड थे, इंद्र और अग्नि। लेकिन इनका इंपॉर्टेंस जो था वो लेटर वैदिक में खत्म हो गया, और इनका इंपॉर्टेंस ले लिया त्रिमूर्ति ने। प्रजापति क्रिएटर, विष्णु प्रोटेक्टर, और रुद्र द डिस्ट्रॉयर, मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शंकर भगवान। तो इन 3 लोगों ने जो त्रिमूर्ति हैं, इनने इनका ले लिया। तो अब ये इंद्र और अग्नि का जो वो डोमिनेंस था वो यहाँ पर खत्म हो गया था। एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ पर आइडोलेट्री, आइडोलेट्री मतलब मूर्ति पूजा के जो साइंस हैं वो भी हमें मिलने लगे थे लेटर वैदिक से। अर्ली वैदिक में इसके साइंस नहीं मिले, लेटर वैदिक में आइडोलेट्री के साइंस मिले थे। पुशान, जो पुशान थे, पुशान जो गॉड ऑफ शूद्र, पुशान को शूद्रों का देवता बता दिया गया कि शूद्रों के देवता पुशान थे। पहले क्या करते थे कि लुक आफ्टर कैटल्स, ये जानवरों की देखभाल के लिए ये थे। लेकिन लेटर वैदिक में इनको गॉड ऑफ शूद्र बता दिया गया। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो अर्ली वैदिक थी वहां पर प्रेयर्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा थी, लेकिन लेटर वैदिक में प्रेयर्स अभी भी फॉलो होती थी, लेकिन सेक्रीफाइसेस जो एनिमल सेक्रीफाइस थे वो बढ़ गए थे। आपने देखा ना, हॉर्स सेक्रीफाइस अश्वमेध यज्ञ हो गया, और मतलब जो सेक्रीफाइसेस करते थे, एनिमल सेक्रीफाइस हमने देखा था अग्नि के लिए था, तो एनिमल सेक्रीफाइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ब्राह्मण्स ने मोनोपोली पूरी तरह से नॉलेज और एक्सपर्टीज पे अपनी कर ली थी कि मतलब जितना भी लिटरेचर था, टेक्स्ट था, पढ़ाई लिखाई, इनके ऊपर जो ब्राह्मण्स थे और प्रीस्टी क्लास, ब्राह्मण्स की इनके ऊपर मोनोपोली थी, और पूजा रिचुअल्स इन सब के ऊपर जो है आपकी प्रीस्ट की मोनोपोली हो गई थी। और इसी चीज में हम देखते हैं कि इतनी ज्यादा होने की वजह से ही कास्ट सिस्टम इतना रिजिड हो गया था कि लेटर में आपने देखा होगा कि इनके अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स स्टार्ट हुए। ये देखिए, राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दिस इलाबोरेट सेक्रीफाइसेस। एनिमल सेक्रीफाइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई, कास्टिज्म बहुत ज्यादा रिजिड हो गया था। जो आपकी लोअर कास्ट थी, आपको जिनको शूद्र बोलते थे, उनका जीना बिल्कुल मुश्किल हो गया था। इस कारण से इनके अगेंस्ट में एक एजिटेशन स्टार्ट हुआ, और जिनने बुद्धिज्म, जैनिज्म और अलग अलग जैसे आजीविका हो गए, इनको जो है नए नए धर्मों को जन्म दिया। तो ये चीज हमने देख ली यहाँ पर कि इस तरह की चीजों की हमने बात करी, और उसमें क्या था, उसमें साल्वेशन जैसी चीजों का नया जन्म हुआ। सोशल लाइफ की अगर हम बात देखें तो जो नई हमारी सोशल लाइफ थी, इसमें कास्ट सिस्टम पूरी तरह से आ चुका था। कास्ट सिस्टम पूरी तरह से बन गया था, मतलब
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अर्ली वैदिक में क्या था, उनके ऑक्यूपेशन बेस्ड था, पर अब ये सिस्टम बाय बर्थ हो चुका था और बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया था। जैसे अभी प्रिवेल होता है वैसे ये सिस्टम जो है हमारा इस समय पे स्टार्ट हो गया था। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया था जो अर्ली वैदिक का चेंज था और लेटर वैदिक में जाके कल्मिनेट हो गया था वहां पर। ब्राह्मण्स और क्षत्रिय सबसे ज्यादा इंजॉय प्रिविलेज करती थी, क्योंकि ब्राह्मण्स आपकी शिक्षा दीक्षा से काम करते थे, प्रीस्ट आपके सब कल्ट्स रिचुअल्स ये सब कराते थे, और क्षत्रिय प्रोटेक्शन देते थे, और राजा भी क्षत्रिय बोले जाते थे। तो आप इन ये सबसे ज्यादा प्रिविलेज क्षत्रियास तीसरे नंबर पर थे, और जो शूद्र थे वो चौथे नंबर पर पहुंच गए थे। वुमेन्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, ये चीज़ आप याद रखिएगा। पॉलीगैमी और चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, वुमेन्स की कंडीशन खराब हो गई थी। हमने देखा था विधाता तो कंप्लीटली बैन हो गई थी, और समिति से जो सभा थी, सभा से भी वुमेन्स का बैठना मना हो गया था। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो देख लेते हैं, उपनयन संस्कार यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, मतलब सेक्रेट थ्रेड जो हम लोग पहनते हैं शादी के समय, उपनयन संस्कार होता है, सेक्रेट थ्रेड पहनते हैं, वो यहाँ पर स्टार्ट हुआ। शूद्रों को उपनयन संस्कार कराने की अनुमति नहीं थी, और वो गायत्री मंत्र का भी उच्चारण नहीं कर सकते थे। आप देख रहे हैं किस तरह से रिजिड हो रहा का सिस्टम। गोत्र एक्सोगमी स्टार्ट हो गई थी, मतलब जो हम लोग देखते हैं ना कि शादी गोत्र में नहीं होती, समगोत्री शादी नहीं होती, तो वो चीज़ स्टार्ट हो गई थी कि गोत्र के अलावा शादी होगी। आश्रम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप हुआ था। आश्रम कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य मतलब जब आप अर्ली चाइल्डहुड में रहते हैं, गृहस्थ जब आपकी शादी हो जाती है, वानप्रस्थ उसके बाद का 50 से 75 साल का समय, संन्यास बाद में। तो संन्यास उस समय तो स्टैब्लिश नहीं हुआ था, क्योंकि संन्यास आपने देखा होगा कि जब ये जैन और बुद्ध लोग आए थे तो इन लोगों ने जो संन्यास की प्रॉपर परिभाषा बताई थी, तो वहां पर स्टार्ट हुआ था। और ये याद रखिएगा कि इन आश्रम का जो एविडेंस है वो ज्वाला उपनिषद में हमको मिलता है। कुछ चीजें पेपर में आई वो देख लें आप। मैत्रायनी संहिता ये 3 इवल्स की बात करती है, जिसमें वुमन, लिकर और डाइस, ये तीनों इवल हैं। मतलब मैत्रायनी संहिता के हिसाब से 3 इवल्स हैं, उसमें वुमन है, लिकर है, डाइस है। मतलब देखिए वुमन की कंडीशन कितनी खराब हो गई है। विवाह की बात करते हैं, एक अनुलोम विवाह होता है, एक प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या होता है? जब अपर कास्ट का लड़का हो और शादी उसकी लोअर कास्ट की लड़की से हो, वो होता है अनुलोम विवाह। प्रतिलोम उसका जस्ट अपोजिट होता है, अपर कास्ट की लड़की होगी और लोअर कास्ट का लड़का होगा। तो इनसे जो इनके जो स्प्रिंग्स होते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, उन्हीं को हमने अनटचेबल्स भी कहा था। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अनटचेबल्स कौन थे? प्रतिलोम विवाह से जो लोग पैदा हुए थे वो हमारे। ये कुछ विवाह देख लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आया है पेपर में। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्श, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस, पिशाच। ब्रह्म विवाह बेसिकली क्या था, ये आप सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं कि ये सबसे टॉप क्लास का था। सबसे टॉप क्लास का जो मैरिज मानी जाती थी उसको ब्रह्म विवाह माना जाता था। इसमें क्या था कि गर्ल टू अ मैन विद डॉवरी। अब आप देखेंगे कि ये जैसे कि इसमें ये था बेसिकली, इसमें लड़कों को बुलाया जाता है, जो शास्त्रार्थ वगैरह होते थे ना, नॉलेज टेस्ट, उसके तहत ये चीज़ भी ली जाती थी कि नॉलेज टेस्टिंग होती थी, शास्त्रार्थ होता था, वहां पर जो है लड़का लड़की की शादी होती थी। दैव क्या होता है? प्रीस्ट को दे देते हैं उसकी फीस के तौर पे, लड़की को जो दे दिया जाता था, शादी कर दी जाती थी प्रीस्ट को देके, वो दैव था। अर्श विवाह क्या था? गर्ल को मैन को दिया जाता था ब्राइड प्राइस एक्सेप्ट करके, कि मतलब लड़की का जो प्राइस है, ब्राइड प्राइस लेके पिता लड़की की शादी कर देता था। प्रजापत्य, मैन विदाउट डिमांडिंग अ ब्राइड प्राइस, गिविंग अ गर्ल टू अ मैन विदाउट डिमांडिंग अ, मतलब उससे लड़की कोई भी ब्राइड प्राइस की ना डिमांड करते हुए आप शादी कर देते हैं। गंधर्व विवाह लव मैरिज की बोलते थे हम, लव मैरिज। असुर, लड़कियों को खरीद के, जो महिलाओं को खरीद के परचेज करके जो शादी होती थी, असुर विवाह बोलते थे। राक्षस, मतलब किडनैप करके जो शादी होगी उसे राक्षस विवाह बोलते हैं। पिशाच, सबसे लोवेस्ट, जो सबसे खराब शादी मानी जाती थी वो पिशाच थी। सिड्यूसिंग, और मतलब इस तरह की जो विवाह थी, रेप या सिड्यूस करके जो शादी होती थी, वो पिशाच विवाह थी। ये हमने विवाह के बारे में देख लिया। इनकी इकोनॉमिक लाइफ के बारे में देख लेते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, जो इनकी इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर प्राइमरी था। मैंने आपको बताया था ना कि अलुवियल सॉइल की वजह से, जो गंगा प्लेन्स थी, इतनी फर्टाइल प्लेन्स, प्राइमरी ऑक्यूपेशन इनका एग्रीकल्चर बन गया, और सेकेंडरी कैटल रियरिंग हो गया आपका। कैटल रियरिंग सेकेंडरी हो गया, कैटल रियरिंग आपकी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हो गया। तो ये चीज याद रखें। आयरन की यूज की वजह से प्लाउ व्हील्स बने, प्लाउ की वजह से जमीन जोतना आसान हो गया। मैन्योर्स की इनकी नॉलेज आ गई थी, उससे फर्टिलिटी बढ़ गई क्रॉप की। राइस, अब यहाँ पे ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर बिकेम द चीफ ऑक्यूपेशन। मैंने आपको बता दी कि एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट हो गया, प्राइमरी उनका ऑक्यूपेशन हो गया इकोनॉमी। कैटल रियरिंग सेकेंडरी हो गई थी। मैन्योर्स की इनको नॉलेज मिल चुकी थी। ये बार्ले, राइस, स्वीट, ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थी उस समय पे। हम देखते हैं ट्रेड और कॉमर्स भी उस समय पे प्रॉपर बढ़ चुका था। ट्रेड इंटरनल भी था, फॉरेन ट्रेड भी था। ये दोनों ट्रेड उस समय पे थे। मेटल वर्क आपने देखा, कॉपर,
आयरन, टिन, इन सब ब्रॉन्ज, ये सब में तो पहले ही मेटल थे। लेदर वर्क था, कारपेंट्री, पोट्री, ये सब चीजें थी। देखिए, फेमिलियर विद द सी एंड दे ट्रेडेड विद द कंट्रीज लाइक बेबीलोन। वैदिक, लेटर वैदिक पीपल जो है फॉरेन ट्रेड करते थे बेबीलोन जैसी कंट्रियों से भी। अब आपने देख लिया ये चीज। हमने देखा था कि प्री वैदिक एज में जो उनकी ज्वेलरी या बोलते थे मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो निष्क था। लेटर वैदिक में यही चीजें हो गई सतमान और कृष्णल्ला, ये चीज याद रखें। निष्क, सतमान और कृष्णल्ला एक तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज मान सकते हैं, ज्वेलरी मान सकते हैं। कॉइनेज सिस्टम अभी पूरी तरह से स्टैब्लिश नहीं हुआ था, लेकिन ये बार्टर में शायद काम आती होंगी। सतमान और कृष्णल्ला लेटर वैदिक से और निष्क अर्ली वैदिक से। कुछ टर्मिनोलॉजीज है इंपॉर्टेंट, ये देख लीजिए। जैसे राइस को विरही बोला जाता था, वीट को गोधुम, बार्ले को यव। प्लाव, जो प्लाव था, हल, हल को सीता बोलते थे। और फरो, जो जुती हुई नालियां होती थी खेत की, उनको सिरा बोलते थे। सीता और सिरा। अयास टर्म यहां पर आया, जिसमें श्याम अयास आयरन था, लोहित अयास कॉपर था। आपको याद होगा अर्ली वैदिक में जो अयास टर्म था वो डिफाइंड नहीं था कौन सा है, वहां पर उसको कॉपर या ब्रॉन्ज ही मानते थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्ली डिफाइंड हो गया श्याम और लोहित अयास। पॉटरी 4 तरह की थी। पेंटेड ग्रे वे, ये चीज याद रखिए, पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी इस लेटर वैदिक एज की पॉटरी है। इसमें 4 टाइप्स थे, पेंटेड ग्रे वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर और रेड वेयर। देखिए, क्राफ्ट इस टाइम पे डेवलप हो चुकी थी प्रॉपरली, इनका एक ऑक्यूपेशन हो गया था, तो उसकी वजह से उनके गिल्ड बने। गिल्ड मतलब उनका जो संगठन होता, और उसके चीफ को इनने श्रेष्ठी बोला था, याद रखिएगा, श्रेष्ठी उनके गिल्ड को बोला गया था। याज्ञवल्क और गार्गी का जो हमने संवाद बताया था, बृहदरंग उपनिषद, जो बृहदरंग उपनिषद था, ओल्डेस्ट उपनिषद है, उसमें गार्गी और याज्ञवल्क का संवाद मिलता। इसका ये कहते हैं कि इसलिए वुमेन्स की हायर एजुकेशन भी थी उस समय। ये चीज आप याद रखिएगा कि वुमेन्स हायर एजुकेशन थी। ऋग्वेद में कई जो लेडीज थी जिनके बारे में बताते हैं, उनको ब्रह्मवादिनी भी कहते थे। ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मवादिनी कौन थी? जिनके बाद हायर एजुकेशन थी, जैसे विश्वा विश्वारा हो गया, विश्वरा नाम था, ऐसा ही कुछ, विश्वरा, लोपामुद्रा, ये सब जो है इनको ब्रह्मवादिनी कहते थे। ऋग्वेदिक टाइम में इनका वर्णन है कि ब्रह्मवादिनी को बोला था, जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड फीमेल्स थी, जो शास्त्रार्थों में बैठती थी। आगे देख लेते हैं। शाहतपुर ब्राह्मण में जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे उनके बारे में कुछ कुछ बताया गया, जैसे पुरोहित, प्रीस्ट, महिष, क्वीन, युवराज, क्राउन प्रिंस हो गया, सूत, सारथी, रॉयल हेराल्ड या चैरिटियर, सेनानी जनरल हो गया, ग्रामीणी हेड ऑफ द विलेज हो गया, शता गेटमैन, संग्रित्री ट्रेजरार, ये मैंने आपको बताया था, भागदूत चीफ कलेक्टर, अश्वपा कुरियर, पालगला फ्रेंड ऑफ किंग, गोवीकर्ता हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये नाम आप याद रखिएगा, कुछ कुछ जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, मैंने टिक कर दिए थे। फिर देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स जो वैदिक एज के थे। विरही, राइस, उस्ता, कैमल, शरभ, एलिफेंट, दुहित्री डॉटर, ये आया हुआ है। गोप, किंग, मैंने आपको बताया था, गोप को बोलते थे किंग, प्रोटेक्टर ऑफ काउज। गोमत, वेल्दी मैन, चरवान, ब्लैक स्मिथ, हिरण्यान, गोल्ड स्मिथ, कुलल, पॉटर, व्रजपति, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पैस्चर लैंड, जो पैस्चर जानवर चराने की जो जमीनें होती थी उसके ऑफिसर इन चार्ज को व्रजपति कहते हैं। संग्रित्री ट्रेजरार मैंने बता दिया था। गोगन, गेस्ट। तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए, और यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है लेटर वैदिक। तो आपको अच्छा लगा होगा इन्फॉर्मेशन, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।